हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और हमारी जो है पशु गणना चल रही थी और पशु गणना में हमने आगे के संदर्भ में जो है राजस्थान के संदर्भ में जो है बात की थी। और हम अब बात करेंगे भारत के संदर्भ में। तो आप हेडिंग डालिए भारत के संदर्भ में, है ना। पशु गणना की जो है क्लास नंबर 2 है और इसमें आप डालिए भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में पशु गणना। हेडिंग डालिए भारत के संदर्भ में पशु गणना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, है ना, जो है एक तरफ आप लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे श्रेणी, एक तरफ आप लिखेंगे श्रेणी, है ना, जिसमें श्रेणी का मतलब ये मान लो आपकी जो है गाय भैंस बकरियां ये सब आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो है 2012 में, 2012 के कंपेरिजन में हम देखेंगे मिलियन। आपको 2012 का याद नहीं करना है ना, 2019 वाली जो पशु गणना थी वो आपको याद करनी है। 2019 वाली जो पशु गणना थी वो आपको याद करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इधर लिखेंगे हम कि भाई जो पशु गणना है उसमें वृद्धि हुई है या कमी आई है, ये हम देखेंगे। वृद्धि को हम डिनोट करेंगे प्लस से, वृद्धि को हम डिनोट करेंगे प्लस से और कमी को हम डिनोट करेंगे माइनस से। जिसके सामने जो है माइनस लगा हो मतलब आप समझ जाना कि भाई कमी आई है। तो लिखिए आप जो है ये टेबल आप बना लें, इसमें श्रेणी, ये मिलियंस में, फिर उसके बाद वृद्धि। चलिए लिखते हैं, इसमें काफ़ी बड़ी है ये मवेशी, है ना। सबसे पहला आता है मवेशी। मवेशी जिसे आप जो है काऊ कह सकते हैं, कैटल कह सकते हैं, कैटल भी इसमें आ जाएगा। तो ये 2012 में जो है 190.92, है ना, कितना भाई 190.92 जो है या 190.90 जो है। और अब 2019 में यदि बात करें तो 192.49 जो है मिलियन जो है गाय हैं पूरे भारतवर्ष की यदि बात करें तो। और जो वृद्धि हुई है वो 0.83 है ना, ये प्रतिशत वृद्धि है, ये जो है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत यानी कि जो भी हम डिनोट करेंगे तो ये इतनी प्रतिशत जो है वृद्धि हुई है। प्लस का मतलब क्या है, वृद्धि हुई है, क्लियर है, इंक्रीज हुआ है। इसी प्रकार से जो है भैंस की बात करें, भैंस, भैंस मतलब बफेलो, बफेलो में जो है 108.70, उसके बाद जो है अब कितनी हो चुकी है 109.85, 109.85। उसके बाद जो है प्लस 1.06 जो है परसेंटेज, है ना, ये याद रखें, मतलब जो है वृद्धि हुई है। अगला देखते हैं हम, उसके बाद जो है भेड़, भेड़, भेड़ में यदि बात करें तो भेड़ की जो संख्या है वो 65.0 मिलियन जो है, 07 जो है मिलियन जो है 2012 में थी। लेकिन आपको याद जो रखनी है वो ये रखनी है 74.26, क्या है 74.26 जो है मिलियन जो है भेड़े हैं। इसका मतलब ये है इसमें जो वृद्धि हुई है वो 14.13% की क्या हुई है, प्लस साइन है, मतलब जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, भेड़ की बात हो गई। फिर हम बात करेंगे बकरी की, क्या है बकरी यानी कि गॉट। 2012 की यदि बात करें तो 2012 में 135.17 और अभी की यदि बात करें तो अभी 148.88, 148.88 जो है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर उसके बाद जो है यानी कि वृद्धि कितनी हुई है भाई, वृद्धि हुई है 10.14, 10.14% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्लियर है भाई यहाँ तक, 10.14 जो है प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है। 148.88 जो है मिलियन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसमें आप लिखेंगे 148.88 जो है बकरियां हैं। भेड़ की बात करें तो 74.26, भैंस 109.85, गाय 192.49। इसी प्रकार से जो है बात करें सूअर की, सूअर की यदि बात करें तो सूअर की जो सूअर की जो संख्या थी 2012 में जो है वो कितनी थी, 10.29 जो है मिलियन थी। और उसके बाद जो है इसमें घटकर जो है कितनी हो गई, अब कितनी है भाई 9.06 है। इसका मतलब जो है इसमें जो कमी आई है वो 12.03% की क्या आई है,
कमी आई है। क्लियर है? तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भाई, किस जानवर में जो है पशुगणना, पुरानी पशुगणना की तुलना में जो है कमी आई है, ऐसे भी बन सकता है। जैसे हम बात करें ऊँट के बारे में, ऊँट जो है, ऊँट की जो है 2012 में जो है थी 0.40, है ना, 0.40 मिलियन, और अब तो बहुत कम जो है ऊँट हो चुके हैं, 0.25 मिलियन, 0.25 मिलियन ऊँट, यानी कि सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है ऊँट में। ऊँटों की संख्या में सबसे ज़्यादा कितनी भाई? 37.05। इससे भी ज़्यादा कमी जो है एक में आपको मिलेगी गधे में, गधों की संख्या जो है, इसी प्रकार से घोड़ा की, है ना। तो मेनली जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो वो यही पूछे जाते हैं आपसे, मिथुन, याक, गधा, घोड़ा, इनका खच्चर, इनका नहीं पूछा जाता, वो भी आपके पशुगणना की श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ जो है मैं आपको कुल पशुधन लिख देता हूँ कि कुल पशुधन जो है कितना जो है हमारे भारत में है, उसके बारे में मैं आपको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल पशुधन, कुल पशुधन, और कुल पशुधन की यदि बात करें तो 512.06 और अभी 535.78, 535.78, है ना। ये जो है मिलियन जो है, यानी कि हम बात करें तो वृद्धि हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो पशुधन में जो है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 4.63% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्लियर है भैया यहाँ तक? चलिए इसको लिखें, चले आप लिखें इसको जो है डियर स्टूडेंट। फिर एक लाइन लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे, वीडियो पॉज करके आप लिखेंगे पूरा टेबल जो है अच्छे से। फिर हम जो है बात करेंगे, एक आपसे जो है पूछा जा सकता है कि टोटल बोवाइन पॉपुलेशन, है ना, टोटल यदि इसमें पूछा जाए टोटल बोवाइन पॉपुलेशन, भारत में टोटल बोवाइन पॉपुलेशन क्या है, कितनी है, ये पूछ लिया था। बोवाइन पॉपुलेशन में जो है कौन कौन आएंगे भाई? इसमें आपके जो है बोवाइन में कौन कौन आएंगे? कैटल आएंगे, इसके अलावा जो है बफेलो आपके बोवाइन में आएंगे, है ना, ये ध्यान रखें। इसके अलावा जो है मिथुन और याक, मिथुन एंड याक, ये आपके जो है बोवाइन में आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे भी डायरेक्ट एक टर्म देके आपसे पूछा जा सकता है बोवाइन पॉपुलेशन, और इन सबको जोड़ोगे तो अभी 302.79 मिलियन जो है बोवाइन पॉपुलेशन है भारत में। ठीक है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? चलिए अब देखते हैं भाई कि स्टेट जो है कौन सा स्टेट जो है, किस स्टेट में सर्वाधिक जो है संख्या के आधार पर किस स्टेट का पहला स्थान है, किसका दूसरा है। राजस्थान का तो मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान का गाय के मामले में जो है कौन सा स्थान है? 6वां है। भैंस के मामले में दूसरा है। बकरी के मामले में जो है पहला है। भेड़ के मामले में चौथा है ना। ये सब मैंने आपको बता दिया था कि भाई मवेशी के मामले में जो है 6वां स्थान है। लेकिन पहला किसका है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमुख राज्यों में कुल पशुधन संख्या, या हम ये कह सकते हैं कुल पशुधन संख्या वाले शीर्ष राज्य मतलब रैंक, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल जो है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की यदि बात करें तो सर्वाधिक जो है कहाँ पर है भाई? टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक टोटल पॉपुलेशन, याद रखना है सर्वाधिक जो है, या हम कह सकते हैं टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। ऐसे क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में भी यदि पूछा जाए तो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हाईएस्ट इन, तो टोटल लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद जो है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान का स्थान, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर क्या है? मध्य प्रदेश का स्थान आता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है।
तो कुल पशुधन के मामले में शीर्ष राज्य सबसे ज़्यादा जो है कुल पशुधन की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे राजस्थान का जो नंबर है वो दूसरा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो है ये लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मवेशी के बारे में देखेंगे कि मवेशी में जो है शीर्ष पर कौन है। अगला है कैटल। कैटल कह दो, कई बार जो है ऑप्शन में मवेशी और गाय ऐसे भी आपसे आ सकता है ना। और इसमें जो है पहला स्थान है ना, गाय की संख्या के मामले ऐसा लिख सकते हैं, है ना। एक टॉप हेडिंग डाल सकते हैं आप, विभिन्न पशुधन श्रेणियों में शीर्ष 5 राज्य। हेडिंग क्या डाल सकते हैं आप, हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ और आगे उस चीज़ को लिख देता हूँ। क्या लिखोगे, विभिन्न पशुधन शीर्ष श्रेणियों में, पशुधन श्रेणियों में, विभिन्न पशुधन श्रेणियों में शीर्ष राज्य, शीर्ष राज्य, विभिन्न पशुधन श्रेणियों में शीर्ष राज्य है। और शीर्ष में सबसे पहला आता है कैटल का, जिसमें सबसे पहला जो है कौन है भाई, पश्चिमी बंगाल। सबसे सर्वाधिक जो है किसमें है, पश्चिमी बंगाल, है ना। पश्चिमी बंगाल आपके जो है याद रखना है सर्वाधिक। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो मवेशी हैं, मवेशियों की संख्या कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में है। दूसरे पर यदि बात करें तो दूसरे पर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तीसरे पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और चौथे पर है बिहार, बिहार। चौथे पर क्या है, बिहार है। और उसके बाद जो है पांचवें पर क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और छठवें पर क्या है, अपना राजस्थान, अपनो राजस्थान। तो याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई मवेशियों में सबसे पहला स्थान किसका है, पश्चिमी बंगाल का है, जो सर्वाधिक जो है मवेशियां जो हैं, है ना, संख्या के मामले में। और छठवें स्थान पर जो है किसका है, राजस्थान का है। क्लियर है, चलिए इसको लिखें आप। अब देखेंगे भैंस के बारे में। भैंस में कौन है ना, यहाँ पर लिखेंगे भैंस। अब भैंस में जो है, भैंस के मामले में जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन है। सबसे पहला है भैंसों के मामले में उत्तर प्रदेश। और भैंसों के मामले में हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान बताया था मैंने, दूसरा स्थान बताया था। तो राजस्थान जो है दूसरे पर आ जाएगा। तीसरे पर कौन आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा भाई। तीसरे पर गुजरात राज्य का स्थान है। चौथे पर यदि बात करें तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और पांचवें पर जो है यदि बात करें तो बिहार का स्थान है। किसका है डियर स्टूडेंट, बिहार का स्थान है। इसी प्रकार से भेड़ की बात करें तो भेड़ के मामले में जो है क्या है, फर्स्ट पर जो है, फर्स्ट पर तेलंगाना, तेलंगाना है। दूसरे पर है ना, भेड़ के मामले में अपने राजस्थान का स्थान चौथा है ना। तो दूसरे पर जो है कौन है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। तीसरे पर कौन है, कर्नाटक, कर्नाटक। चौथे पर कौन है, अपना राजस्थान, अपना राजस्थान। और पांचवें पर कौन है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो भैंस, भेड़। अब इसी प्रकार से जो है बकरी, बकरी के मामले में अपने राजस्थान का तो पहला ही स्थान है। बकरी, बकरी की संख्या के मामले में पहला स्थान जो है किसका है भाई, सर्वाधिक जो है राजस्थान का है, राजस्थान। फिर दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। दूसरे पर क्या है, पश्चिमी बंगाल। तीसरे पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तीसरे पर उत्तर प्रदेश। चौथे पर बिहार। और पांचवें की यदि बात करें तो पांचवें पर क्या है, मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश। राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये बकरी। इसी प्रकार से लिखना चाहें तो हम सुअर का भी लिख सकते हैं। सुअर का जो है, हालांकि सुअर का तो रेयर केस में पूछा जाता है, फिर भी आप लिख लो। फर्स्ट नंबर पर जो है सर्वाधिक जो सुअर हैं वो आसाम में है। दूसरे पर जो है झारखंड में है। तीसरे पर जो है मेघालय। चौथे पर जो है पश्चिमी बंगाल, और पांचवें की यदि बात करें तो इस पर है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको लिखो आप जो है, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखें भाई। फिर हम देखेंगे ऊंट और गधा। ऊंट में कौन है? अपना राजस्थान है। चलिए, ऊंटों की संख्या के मामले में यदि बात करें ऊंट, और ऊंट में जो है 80.82% जो है ना, 80.82% जो है आसपास जो है ऊंट जो हैं, है ना, हमारे राजस्थान में जो है पाए जाते हैं। तो याद रखना है ऊंटों के मामले में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। और दूसरा स्थान की यदि बात करें, तो गुजरात। तीसरे पर हरियाणा, और चौथे पर उत्तर प्रदेश। चौथे पर क्या है? उत्तर प्रदेश। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसी प्रकार से जो है गधों की संख्या के मामले में जो है, अब गधे जो है सर्वाधिक जो है राजस्थान में, याद रखना है। पहले नंबर पर भाई सर्वाधिक जो गधे हैं वो कहाँ पर हैं? राजस्थान में हैं। दूसरे नंबर पर जो गधे हैं वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर की यदि बात करें तो गुजरात, चौथे नंबर पर गुजरात, और पांचवें नंबर की यदि बात करें तो बिहार। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, है ना। अब एक और श्रेणी हम बना लेंगे जिसमें हम ये लिख लेंगे, ये लिख लिया आपने। फिर हम एक और टेबल सी बनाएंगे जिसमें सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है, श्रेणी, और सर्वाधिक संख्या वाला राज्य लिख लेंगे। ये लिख लिया, वीडियो पॉज करके आप लिख लें, है ना। अब जितना भी ये सार आया है इसमें क्या है? फर्स्ट वाला पूछा जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे श्रेणी और यहाँ लिखेंगे सर्वाधिक संख्या वाला राज्य। भाई अपने को जैसे 8 भी तो अब डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो है क्या है, तो यहीं से याद कर लो। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि पशुधन जो है सर्वाधिक, मैंने कहाँ बताया भाई? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो गाय जो है पश्चिमी बंगाल। तीसरे पर जो है भैंस में क्या है? भैंस में जो है उत्तर प्रदेश। भैंस में कौन है? उत्तर प्रदेश। भेड़ में यदि बात करें, भेड़ में कौन है? तेलंगाना। बकरी में कौन है? अपना राजस्थान। इसी प्रकार से सुअर जो है फर्स्ट स्थान पर कौन है? कौन सा राज्य है सर्वाधिक संख्या वाला? असम। के बाद जो है घोड़े, नहीं इसमें लिखो ऊंट के मामले में जो है पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान में जो है सर्वाधिक ऊंट है। इसी प्रकार से घोड़े का मैंने वहाँ नहीं लिखाया था, लेकिन यहाँ लिख लो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जो घोड़े हैं वो कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। इसी प्रकार से खच्चर की यदि बात करें, खच्चर जो है सर्वाधिक कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है खच्चर सर्वाधिक। इसके अलावा जो है गधे सर्वाधिक जो है मैंने कहाँ बताया भाई? राजस्थान में बताए। इसके अलावा जो है
मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो है सर्वाधिक जो है मिथुन। इसी प्रकार से जो है याट, याट जो है सर्वाधिक जो है जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है, जम्मू एंड कश्मीर। और मुर्गी की बात करें तो मुर्गी आपके सर्वाधिक जो मुर्गियां हैं वो तमिलनाडु में, सर्वाधिक मुर्गियां कहां पर हैं? तमिलनाडु। तो ये पूरा चार्ट आपको चार्ट लेना है, पूरा चार्ट आपको चार्ट लेना है। चलिए हाँ, तो डियर स्टूडेंट एक बार फिर से देखेंगे, रिवीजन करेंगे इसके बारे में। जो है सर्वाधिक संख्या वाले राज्य की बात करेंगे। सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश, गाय पश्चिमी बंगाल, भैंस उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो है भेड़ तेलंगाना, बकरी राजस्थान, सुअर असम, ऊंट राजस्थान, घोड़े उत्तर प्रदेश, खच्चर उत्तराखंड, गधे राजस्थान, मिथुन अरुणाचल प्रदेश, याक जम्मू कश्मीर और मुर्गी तमिलनाडु। सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है भाई ये, है ना। ये पूरे कंप्लीट, इससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। यदि सर्वाधिक आपसे पूछा जाता है तो ये आपके जो है कंप्लीट हो जाते हैं। नोट डाउन कर लें इनको अच्छे से, जो है परफेक्टली इसको नोट डाउन करें। चलिए फिर हम थोड़ा सा जो है मुर्गी के बारे में और देख लेते हैं, मुर्गी के बारे में, है ना। मुर्गी, मुर्गी से भी कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है, तो मुर्गी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भारत में जो है कुल मुर्गी की यदि बात करें तो कुल मुर्गी जो है 2019 पशुगणना के अनुसार 851, कितना है? 851.8 मिलियन। कितनी है भाई मुर्गियां? 851.8 मिलियन जो है मुर्गियां हैं। अब देखो यहाँ पर भी बैकयार्ड पोल्ट्री होती है और व्यावसायिक पोल्ट्री होती है। बैकयार्ड पोल्ट्री का मतलब है जो घरों में जनरल सामान्य तौर पर जो है पाली जाती है और उनका यूज किया जाता है घर बार के लिए, इनके लिए। एक होती है व्यावसायिक रूप से पोल्ट्री जो है ना। दो प्रकार की जो है वर्गीकृत की जाती हैं। तो इसकी एक टेबल बनाएंगे हम। एक तरफ हम लिखेंगे श्रेणी, श्रेणी, दूसरी तरफ हम लिखेंगे 2012 में, भाई 2012 में कितनी थी और अभी 2019 में, 2019 में, है ना, 2019 में जो है कितने हैं। तो यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल लें, मुर्गियों की कुल संख्या, हेडिंग डाल लें मुर्गियों की कुल संख्या, कुल संख्या। और ये आएगी आपके मिलियन में, है ना, मिलियन में लिखनी है अपने को। अब 2019, 2012, अब इसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी ये भी आएगा, है ना। तो ज़्यादातर तो वृद्धि हुई है इसमें। तो देख लेते हैं श्रेणी में। एक आती है, सबसे पहली आती है बैकयार्ड, बैकयार्ड पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री। ये जो है 217.49। लेकिन अभी आपको 2019 वाला जो है डेटा याद रखना है, 317.07, है ना, 09 नहीं 07। और प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो ये हुई है 45 है ना 78% जो है वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से व्यावसायिक पोल्ट्री, व्यावसायिक पोल्ट्री, देखो पोल्ट्री अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है। पोल्ट्री का मतलब ओनली मुर्गी नहीं है। पोल्ट्री का मतलब जो है डीज, याट, या याट नहीं सॉरी डीज, है ना, और जो पक्षी जो काम आते हैं, है ना, व्यावसायिक रूप से जो पाले जाते हैं, है ना, वो सब इसमें आएंगे। क्लियर है। चलिए इसके अलावा जो है 729, नहीं व्यावसायिक पोल्ट्री तो कम थी, 511 थी, 511, है ना, 511.72। और यहाँ पर 2019 की यदि बात करें तो 534.71। क्लियर है भैया यहाँ तक। और 4.50 की वृद्धि हुई है ना। चलिए इसके अलावा जो है टोटल पोल्ट्री, कुल पोल्ट्री, इनको जोड़ दो आप, कुल पोल्ट्री, कुल पोल्ट्री, कुल पोल्ट्री में जो है जोड़ दो 729.21। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो है 851 पॉइंट, ये ऊपर वाली 8 मिलियन जो है ये हो गया। और ये वृद्धि, टोटल वृद्धि की बात करें तो 16.81% की हुई है। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो इसको लिखो आप जो है, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देखो, ये लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करके। अब पोल्ट्री के आधार पर जो है, अब हम देखेंगे कि भाई पोल्ट्री पॉपुलेशन टॉप 5 मेजर स्टेट्स देखेंगे हम, है ना। पोल्ट्री पॉपुलेशन 5 मेजर स्टेट्स, है ना, यानी कि 5 राज्य जिनमें सर्वाधिक जो है पोल्ट्री, है ना, की संख्या है। सबसे पहला तो तमिलनाडु है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो है पोल्ट्री कहाँ पर है, तो याद रखना है पहले नंबर पे क्या आएगा, तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के पास ही बिल्कुल आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तीसरे पर तेलंगाना। चौथे पर आप लिखेंगे पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा जो है 5वें पर आप लिखेंगे महाराष्ट्र। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसको आप लिखो। अब देखो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 17वां स्थान है। क्लियर है? राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं राजस्थान। देखो ये तो जो है कुल जो है, ये तो बात हुई थी भारत में। क्लियर है? भारत की बात हो रही थी। और हम राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान में जो है 14.6 मिलियन, कुल कितनी है, 14.6 मिलियन जो है राजस्थान में जो है पोल्ट्री है। यदि आपसे पूछा जाए, है ना, कि राजस्थान में जो है पोल्ट्री की संख्या कितनी है, 14.6 मिलियन है। और संख्या के आधार पर राजस्थान का स्थान कौन सा है, संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर जो है राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, 17वां है। आपसे पूछा जाए कि भाई पोल्ट्री में संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा है, 17वां स्थान है। और राजस्थान में जो पोल्ट्री है वो कितनी है, 14.6 है। और है ना, और राजस्थान में भी यदि बात करें तो अजमेर जिला सर्वाधिक है ना, अजमेर जिला सर्वाधिक। लिखें भाई इसको जल्दी से लिखें। अब हम थोड़ा सा जो है विश्व में भारत का स्थान देखेंगे संख्या के आधार पर। लिख लिया आपने ये, विश्व में हेडिंग डालें भाई, विश्व में भारत का स्थान संख्या के आधार पर। विश्व में भारत का स्थान संख्या के आधार पर। एक तरफ हम लिखेंगे श्रेणी और एक तरफ लिखेंगे हम रैंक, है ना, रैंक जो है ना। तो जैसे हम बात करें तो कैटल के मामले में जो है भारत का जो है फर्स्ट रैंक, कौन सी रैंक है भाई, कैटल के मामले में जो है भारत की फर्स्ट रैंक है। और कुल पशुधन के मामले में भी भारत की जो है फर्स्ट रैंक है। साथ में भैंसों की संख्या के मामले में भी, सॉरी राजस्थान नहीं कहेंगे, भारत, है ना, ये हम भारत की बात कर रहे हैं। देखो कैटल की बात हो, कुल पशुधन की बात हो, भैंसों की बात हो, फर्स्ट स्थान है। भेड़ में थर्ड और बकरी में सेकंड। भेड़ के मामले में थर्ड और बकरी में सेकंड। तो ये डेटा थोड़ा बहुत जो है चेंज होता रहता है भाई, है ना, ऐसा नहीं है कि भाई चेंज नहीं होता है, चेंज हो जाता है ना। और एक और लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो इसको लिखो आप जो है, ठीक है। तो ये आपकी जो मैक्सिमम जो पशु गणना है ये आपकी कंप्लीट होती है। पहले आप वीडियो पॉज करके लिखो, है ना।
तो यहाँ से जो जिस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने बता दिए। बाकी आपकी जो है प्रैक्टिस में करवा दूंगा, तब आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।